दोस्तों, क्या हो अगर हमारा ईश्वर हमसे इस हद तक नाराज हो जाए कि वो अब इस धरती को खत्म करने की सोच ले। आज की मूवी भी इसी पर आधारित है कि जब इंसान दुनिया में एक दूसरे को अपने से नीचा समझने लगता है, ईश्वर को ना मानकर एक दूसरे को मारने काटने लगता है, तो ईश्वर फिर किस तरह से इंसानों को सबक सिखाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को चाकू से अपने ही शरीर पर हमला करते हुए देखते हैं और इसी के साथ उसके गले में लगे हुए लोहे का कॉलर टूटकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम जीप नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका शहर से काफी दूर हाईवे पर एक ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट होता है। यहीं चार्ली नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसके पति ने इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। जीप चार्ली से बोलता है कि वो उसे अपना हस्बैंड बना ले, जिससे कि वो फिर चार्ली के बच्चों का ख्याल रख सकेगा। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जहाँ एक तरफ बुराई है, जैसे कि चार्ली के पति ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छाई भी है कि कोई उस बच्चे की मदद करने के लिए एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी करने को भी तैयार है। दूसरी तरफ अब हम दोबारा उस बंदे को देखते हैं और अब वो जल्दबाजी में पुलिस स्टेशन से काफी ज्यादा गन्स इकट्ठी कर रहा होता है। दरअसल ये एंजल माइकल होता है और इसे गॉड ने इंसानों को तबाह करने के लिए भेजा था, लेकिन गॉड के अगेंस्ट जाते हुए माइकल ने अपने पंख काट लिए, जिससे कि माइकल का गॉड से कनेक्शन टूट जाए। बाहर में कई गरीब लोग होते हैं और एक पुलिस वाला कहता है कि इन गरीबों को जीने का कोई हक नहीं और मेरा बस चले तो मैं इन सबको गोली मार दूं। ये सब देखकर हमें साफ समझ में आता है कि गॉड ने इंसानों को एक दूसरे की मदद और उनकी पूजा करने के लिए बनाया था, लेकिन आज हर ताकतवर इंसान खुद को दूसरों से ऊपर समझता है। खैर, यही माइकल्स गन इकट्ठी करके बाहर आता है तो पुलिस वाले इसे रोक लेते हैं। पुलिस वाले इसे एक आम इंसान समझकर अरेस्ट करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी माइकल उस पुलिस वाले की गन छीनकर उस पर तान देता है। यहीं रेडियो पे पुलिस वाले सुनते हैं कि कई अलग अलग इलाकों में लोग मारे जा रहे हैं, जिससे माइकल कहता है कि वो चीज शुरू हो चुकी है। तभी वो दूसरा पुलिस वाला अजीब तरह से वाइब्रेट करने लगता है। वो फिर एक भारी आवाज में कहने लगता है कि माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गॉड ने तुम्हें ये ऑर्डर्स नहीं दिया था। माइकल कहता है कि अब वो गॉड की एक भी नहीं सुनने वाला, जिसपे सामने से वो अफेक्टेड इंसान कहता है कि ठीक है, फिर तुम भी उस बच्चे के साथ मारे जाओगे। और ये कहते हुए वो अफेक्टेड पुलिसमैन अपने ही कलीग पर फायर कर देता है और फिर माइकल भी उस अफेक्टेड पुलिस पे फायर करके वहाँ से चला जाता है। अब हम काइल को देखते हैं जो कि उसी हाईवे से जा रहा होता है जिसपे जीप का रेस्टोरेंट था। काइल यहाँ पर रुककर चार्ली से आगे की लोकेशन पूछने लगता है। वहीं वो चार्ली को प्रेगनेंसी में सिगरेट पीने से मना भी करता है। काइल फिर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आता है। ये 4 लोग होते हैं जो कि रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिसमें से 2 तो जीप और चार्ली और एक जीप के डैड बॉब और एक बॉब का फ्रेंड जिसका नाम पर्सी होता है। ये 4 लोग मिलकर ये हाईवे पे रेस्टोरेंट चलाते हैं। यहीं एक और फैमिली भी होती है जिसमें माँ बाप के अलावा उनकी एक ऑड्री नाम की बेटी भी होती है। दरअसल इनकी कार खराब हो गई थी और जीप इनकी कार ठीक करने के लिए मान गया था। यहीं बॉब देखता है कि उसका बेटा जीप कार को ठीक करने के बजाय किसी सोच में डूबा होता है। उसका बेटा जीप उसे बताने लगता है कि वो चार्ली और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचता रहता है। बॉब अपने बेटे जीप को समझाने लगता है कि वो चार्ली से शादी करने का सपना छोड़ दे। बॉब कहता है कि कई साल पहले मैंने सोचा था कि यहाँ हाईवे बनेगा, फिर यहाँ पे शहर बसेगा, इसलिए मैंने अपनी सारी पूंजी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनवाने में गवा दी। कई लोगों ने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट बनवाने से मना किया और वो सही भी थे, क्योंकि आज तक यहाँ पर कोई शहर नहीं बसा और बस ये एक सुनसान हाईवे बनकर रह गया है। ये एग्जाम्पल देते हुए वो अपने बेटे से कहने लगते हैं कि जैसा मैंने उन लोगों की बात ना सुनकर अपना नुकसान किया, वैसे ही तुम मेरी ना सुनकर अपना नुकसान कर रहे हो। बॉब अपने बेटे को ये सबसे दूर शहर में जाकर जॉब करने को बोलता है और इन्हीं सब में इनकी बात खत्म हो जाती है। अंदर में ये सब देखते हैं कि अचानक ही टीवी चलना बंद हो गया है और टीवी पे बस लिखा कर आ रहा है कि दिस इज नॉट अ टेस्ट, और साथ ही ना तो इनका रेडियो ही वर्क कर रहा था और यहाँ तक कि काइल जब अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो वो फोन भी डेड हो जाता है। शहर से दूर रहने की वजह से ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि जरूर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ होगा। तभी एक बूढ़ी औरत गाड़ी से वहां आती है और खाना ऑर्डर करने लगती है। वो खाने में आधा पका हुआ मीट मंगवाती है और उसे बड़े ही अजीब तरीके से खाने लगती है। तभी वो चार्ली से हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे पेट में पलने
वाला बच्चा जल्दी जलकर राख होने वाला है। ये सुनकर चार्ली गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं जिस कपल की गाड़ी खराब हो गई थी वो इस बूढ़ी औरत को आकर इस तरह से बात करने से मना करने लगते हैं। इतने में ही वो बूढ़ी औरत गुस्से में हॉवर्ड के गले को खा जाती है। पर्सी पैन मारकर उस बूढ़ी की गर्दन तक तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है। वो फिर दौड़ते हुए दीवार पर उल्टा चलने लगती है और जीप को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी काइल पीछे से आकर उस बूढ़ी को 3 गोली मारता है, जिससे अब वो मारी जाती है। अब चूंकि इस कपल की गाड़ी खराब होती है तो काइल हॉवर्ड को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। सामने ही दूर इन्हें एक टॉर्नेडो आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पास आने पर ये एक कीड़ों का होड़ होता है। एक के बाद एक कीड़े इनके गाड़ी में भरने लगते हैं तो ये लोग गाड़ी मोड़कर वापस रेस्टोरेंट आ जाते हैं। अब ये सब डरते घबराते हुए उस बूढ़ी औरत की लाश को यहाँ से बाहर फेंकते हैं कि तभी ही ये लोग पुलिस की गाड़ी को अपने पास आता हुआ देखते हैं। दरअसल ये पुलिस की गाड़ी लेकर माइकल यहाँ आया हुआ होता है। ये लोग समझते हैं कि माइकल भी उस बूढ़ी की तरह अफेक्ट हुआ है और वो माइकल को वहाँ से जाने को बोलते हैं। माइकल लेकिन बॉब की गन छीनकर उस पे तान देता है और वो कहता है कि वो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आया है। ये लोग अंदर जाकर अब रेस्टोरेंट का दरवाजा अच्छे से बंद करते हैं और कुछ लोग पहरा देने के लिए छत पर चले जाते हैं। रात होने पर एक आइसक्रीम ट्रक आकर इनके रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। उसमें से वापस एक अफेक्टेड इंसान गाड़ी से बाहर आता है। उसके दांत भी हर एक अफेक्टेड इंसान की तरह शार्प होते हैं, जैसा कि हमने उस बूढ़ी औरत और पुलिस वाले का देखा था। पर इससे पहले कि वो इन पे अटैक करता, ये लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। लेकिन इसी के साथ अब सैकड़ों अफेक्टेड लोगों से भरी गाड़ियां दोनों तरफ से इनके रेस्टोरेंट की तरफ आने लगती है। रेस्टोरेंट के ऊपर से ही ये लोग उन सभी गाड़ियों पर अटैक करने लगते हैं। माइकल एक गाड़ी पर बंदूका भी मारता है, लेकिन इन अफेक्टेड लोगों की काफी ज्यादा तादाद होती है और ये नीचे रेस्टोरेंट में भी घुस आते हैं। ये अफेक्टेड लोग फिर हॉवर्ड को, जिसे उस बूढ़ी औरत ने काट लिया था, उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। खैर माइकल किसी तरह से इन सबको मारकर वापस जाने को मजबूर करता है। अब माइकल यहाँ बताता है कि आखिरी बार जब गॉड ने इंसानों के गलत करने पर अपना गुस्सा जाहिर किया था तो उन्होंने पूरी दुनिया में फ्लड ला दिया था। माइकल इन्हें बताता है कि ये लोग जो बाहर हैं ये पोजेस्ड हैं, लेकिन इन्हें किसी डीमन या डेविल ने नहीं बल्कि ये एंजल्स द्वारा पोजेस्ड हैं। माइकल बताता है कि चार्ली के पेट में पल रहा बच्चा आगे चलकर ह्यूमैनिटी को बचाएगा और चूंकि गॉड ने इंसानों के गलत हरकतों की वजह से ह्यूमैनिटी पे अपना फेथ खो दिया है तो वो इन एंजल्स को यहाँ इस बच्चे को मारने के लिए भेज रहे हैं, ताकि ना तो कभी ये बच्चा पैदा हो और ना ही ये करप्ट ह्यूमैनिटी कभी आगे बढ़े। माइकल बताता है कि वो भी गॉड के इसी टास्क को पूरा करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसने अभी भी धरती पे कुछ बची कुची लोगों में ह्यूमैनिटी देखी और वो इसको बचाने के लिए गॉड के खिलाफ हो गया। यहीं अब हम माइकल का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो एंजल होता है और वो एंजल गैब्रियल से बात कर रहा होता है। गैब्रियल माइकल से बोलता है कि गॉड का आदेश मानते हुए जाकर सभी इंसानों को मार दो, लेकिन माइकल का कहना था कि वो गॉड को प्रूव करेगा कि अभी भी दुनिया में ह्यूमैनिटी लोगों में बची हुई है और वो गॉड से लोगों को माफ करवा देगा। और इसी के साथ हम कई सारे एंजल्स को धरती पर आता हुआ देखते हैं और यही एंजल्स फिर आकर सभी इंसानों को पोजेस कर लेते हैं। वहीं आगे हॉवर्ड की बीवी अपने हस्बैंड को बाहर में बंधा हुआ देखकर दरवाजा खोलकर अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन तभी पर्सी वहां उस औरत को बचाने के लिए आ जाता है। इन दोनों के उसके पास जाते ही हॉवर्ड पूरी तरह से फट जाता है और चूंकि उसका उबलता हुआ खून पर्सी के पीठ पर पड़ा था, पर्सी की रीढ़ की हड्डी तक जल जाती है और वो मारा जाता है। इसी सब के बीच अचानक रेस्टोरेंट पे लाइट आ जाती है, रेडियो भी चलने लगता है और बाहर में एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक बच्ची होती है और उसका बाप बाहर निकल कर आता है। ठीक उसके पीछे कई सारे अफेक्टेड लोग भी आ जाते हैं और वो उसके बाप को मार डालते हैं। ये देखकर काइल और ऑड्री उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए उनके बीच में कूद पड़ते हैं। बॉब भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन माइकल उसे बाहर जाने से मना कर देता है। बाहर में काइल देखता है कि ये एक ट्रैप था और वो बच्चा भी पहले से ही अफेक्टेड है। वो छोटा बच्चा काइल को मार देता है और ठीक तभी ऑड्री अपनी जान बचाने के लिए इतने सारे अफेक्टेड लोगों के बीच से ही गाड़ी के अंदर चली जाती है। इधर रेस्टोरेंट के अंदर चार्ली माइकल से बोलने लगती है कि वो
एक के बाद एक यूं इस तरह से लोगों को मरने नहीं दे सकता। अगर माइकल ऑड्री को बचाने नहीं जाएगा तो वो खुद बाहर जाकर उन अफेक्टेड लोगों का मुकाबला करेगी। माइकल को अब बाहर जाना पड़ता है और वो उन अफेक्टेड लोगों को आग से जलाकर मार देता है, जिससे ऑड्री बच जाती है। लेकिन इसी बीच वो पोजेस्ड बच्चा अंदर आकर चार्ली के पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि एंजल्स और गॉड का ये मानना था कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो आगे चलकर ये ह्यूमैनिटी को बचा लेगा। और चूंकि गॉड ने इंसानों को खत्म करने का सोच लिया था तो वो एंजल्स किसी भी तरह से बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच हमें एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। साथ ही वो बच्चा भी अंधेरे में छत से होता हुआ बाहर भाग गया था। इसी बीच अब चार्ली का बच्चा भी आने लगता है और बाहर में सभी एंजल्स द्वारा पोजेस्ड इंसान भी भर जाते हैं। माइकल बताता है कि अब चूंकि ये बच्चा पैदा हो चुका है तो वो पोजेस्ड लोग इस बच्चे के करीब नहीं आ सकते, लेकिन गॉड ने मेरे तरह ही एक एंजल को यहाँ भेजा है जो इस बच्चे के भी करीब आकर इसे मार सकता है, और उसका नाम गैब्रियल है। दरअसल इस बच्चे को मारने का काम माइकल का था, लेकिन माइकल चूंकि इस बच्चे को बचा रहा था तो गॉड ने अब गैब्रियल को यहाँ भेज दिया था। इसी बीच ऑड्री की माँ बच्चे को छीन लेती है और वो कहती है कि वो लोगों को इस बच्चे से मतलब है, अगर ये बच्चा हम उन एंजल्स को दे देंगे तो हम सब बच सकते हैं। वो दरवाजा खोल देती है पर माइकल उसे गोली मार देता है और इसी बीच जीप उस बच्चे को नीचे गिरने से भी बचा लेता है। लेकिन अब यहाँ गैब्रियल भी आ चुका था और वो सबको मारने लगता है। माइकल फिर ऑड्री, चार्ली और जीप को यहाँ से कार में बैठकर भागने को बोलता है। वहीं वो पीछे गैब्रियल का मुकाबला करने के लिए रुक जाता है। बाहर में खड़े अफेक्टेड लोग इस बच्चे के पास नहीं आ पा रहे थे और वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंजल गैब्रियल अभी भी माइकल को समझाता है कि वो गॉड के अगेंस्ट नहीं जीत सकता और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। चूंकि माइकल ने अपने पंख काट दिए थे तो उसकी ताकत भी कम हो गई थी और आखिर में गैब्रियल माइकल को मार देता है। गैब्रियल भी माइकल की मौत पर दुखी होता है क्योंकि ये लाखों सालों से हेवन में एक दूसरे के दोस्त थे। वहीं बॉब जो कि गैब्रियल के हमले से घायल था, वो रेस्टोरेंट का गैस ऑन करके छोड़ देता है और आखिर में लाइटर जला देता है, जिससे कि उस रेस्टोरेंट में एक बड़ा धमाका होता है और बाहर के भी सारे अफेक्टेड इंसान मारे जाते हैं। इधर माइकल के मरने के बाद माइकल के टैटू जीप के बॉडी पर आने लगते हैं कि तभी गैब्रियल भी उनके कार पर हमला कर देता है। जाहिर है कि वो रेस्टोरेंट के धमाके में बच निकला था। जीप जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी में एक जोर का ब्रेक मारता है, जिससे गैब्रियल दूर जाकर फेंका जाता है। इस एक्सीडेंट में ऑड्री भी मारी जाती है और फिर जीप किसी तरह से चार्ली और उसके बच्चे को लेकर वहां से भागता है, पर गैब्रियल इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और वो चार्ली से उसके बच्चे को मांगने लगता है। जीप यहाँ एंजल गैब्रियल पर पीछे से हमला करता है, लेकिन जीप आखिर था तो एक आम इंसान ही। वो एंजल से मुकाबला नहीं कर पाता और गैब्रियल उसे मारने के लिए बढ़ता है कि तभी ही माइकल अपने एंजल वाले रूप में वापिस आ जाता है। गैब्रियल ये देखकर चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो माइकल से कहने लगता है कि तुमने गॉड का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो आखिर उन्होंने तुम्हें जिंदा करके तुम्हारा पंख कैसे लौटा दिया। माइकल यहाँ गैब्रियल से बोलता है कि तुमने बस आंख बंद करके गॉड का ऑर्डर फॉलो किया, लेकिन मेरे एक्शंस ने गॉड को ये एहसास करवा दिया कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। लोग अभी भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसा कि रेस्टोरेंट के लोगों ने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा और उन्हें बचाने की कोशिश की। तो गॉड ने ह्यूमैनिटी को एक और चांस दिया है, जिस तरह से उन्होंने कई 100 साल पहले फ्लड के बाद दिया था। ये सुनकर के कि वो गॉड का चहीता नहीं है, गैब्रियल गुस्से में माइकल को मारने आता है, लेकिन माइकल उसे एक झटके में ही घायल कर देता है। एंजल माइकल गैब्रियल का पूरा कत्ल नहीं करता और वो उसे माफ कर देता है। यहीं कुछ महीनों बाद हम जीप और चार्ली को बेबी के साथ देखते हैं। इनके पास कई सारी गन्स होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।